सुदर्शन का स्मरण किया, चक्र का, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और चक्र का स्मरण करके रथांगे न तदा भिन्ने विष्णुना प्रभ विष्णुना जघनो परिवेगे न प्रकृष्टे शिरसी तयो। चक्र के द्वारा जंघा पर रख करके उन दोनों का सिर छेद कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की, जगदम्बा मैया की। महामाया पराम्बा जगदम्बा की कृपा से हरि भगवान ने दोनों का वध किया। इसलिए आरती में कहते हैं मधु कई तब दो मारे सुर भयहीन। भले ही हरि भगवान ने मारा लेकिन कृपा तो भवानी की थी, तभी तो मार पाए। अब उनका जो शरीर था बड़ा विशाल था, 10,000 योजन तक शरीर का विस्तार, बड़ा विशाल शरीर। इसलिए देवी भागवत में कह रहे हैं, बोले मेदिनी ततो जातं नामना पृथ्व्या समलतता अभक्षा मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वरा। उनका जो मेद है मधु के का, मेद माने जो मांस, तो शरीर का मांस होता है, इसे मेद कहते हैं। तो ये मांस सब जगह फैल गया, इतना विशाल शरीर था, इसलिए सब जगह विस्तार, सब जगह इसका शरीर का उनका मांस फैल गया, मेद फैल गया। इसलिए इस पृथ्वी का नाम रखा गया है मेदिनी। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अनेक पर्यायवाची, उनमें एक मेदनी भी है। तो मेद माने मज्जा, मांस। पृथ्वी का नाम इसीलिए मेदनी पड़ गया क्योंकि इस पर मांस बिखर गया था उन दोनों का, इसलिए मेदनी कहते हैं। इसलिए अभक्षा लिखा है, मिट्टी को नहीं खाया जाता है, इसलिए का अभक्षा मृत्तिका तेनो। इसलिए मृत्तिका अभक्षा हो गई, अपवित्र हो गई, क्योंकि सर्व जगह सर्वत्र मेद ही मेद फैल गया था, इसलिए मेदनी नाम हो गया। पृथ्वी मेद के कारण मेदनी कहलाई, लेकिन हो तो अपावनी गई। अब इसके बाद में बहुत सुंदर बात है, समस्त देवताओं ने विचार किया कि पृथ्वी मेदनी है, अब इस पर पूजा पाठ करेंगे, इस पर बैठेंगे तो फिर अशुद्धि तो रहेगी, क्योंकि ये अशुद्ध है, क्या करें। इसलिए समस्त महात्माओं ने उस समय विचार किया था कि ऐसी कोई वस्तु का चिंतन करो जिससे ये पृथ्वी को ढक दिया जाए और ये पवित्र हो जाए। जब चिंतन किया तो सबके मन में एक ही बात आई कि ऐसी संसार में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? बोले सबसे पवित्र वस्तु है गाय माता का गोबर। प्रत्येक पुस्तक में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जब पूजा पाठ किया जाता है तो पहले लिखा रहता है गोमयेन उपलिप्य। गाय के गोबर का चौका लगाओ, चौक पूरो। बिना गाय के गोबर लीपे हम कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। अब आजकल भले ही पक्के मकान बने हुए हैं तो वहाँ हल्दी ली और लगा देते हैं। पहले कोई भी होता है, सत्यनारायण कथा हो, बचिया हो, विवाह हो, तो गैया के गोबर से लीपा जाता था, और गाय के गोबर से लीपने के कारण वो मेदनी जो है वो पवित्र हो जाती थी और हमारी पूजा के योग्य बनती थी। लेकिन हम लोग ये भूल ही गए हैं कि गोबर से लीपा क्यों जाता है, हम लोग समझते ही नहीं है। और एक बात और बताएं, आज तो हम लोग इतना भी भूल गए हैं कि गोबर कहा किसे जाता है। गोबर का अर्थ क्या है? गो माने गाय और बर माने श्रेष्ठ। गाय माता के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो है गोबर, इसलिए नाम गोबर है। तो हमसे कोई कहता है गोबर लाओ, तो हम भैंस के नीचे चले जाते हैं। करते कि नहीं करते? भैंस के नीचे गए और भैंस के नीचे से उठा के लाए, बोले लो महाराज जी गोबर। अब ये गोबर है कि भैंस बर है? बताओ, आप लोग ही बताओ। भाई भैंस के नीचे आए तो भैंस बर होगा, वो गोबर कैसे? गो माने गाय, वो गोबर हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग इतना भी भूल गए कि गोबर का मतलब क्या होता है। गोबर इसीलिए कहते हैं कि वो गाय का है, गो माने गाय। गाय के अंदर जो श्रेष्ठ वस्तु है वो गोबर है।
और इतनी पवित्र वस्तु है। शास्त्रों में आप सुनते ही हैं कि सारे देवता जब गाय माता के शरीर में बैठने लगे, सबने अपना अपना स्थान बना लिया, तो महामाया लक्ष्मी जी पीछे रह गए। सारे देवता आ गए थे। लक्ष्मी जी बोली हमको तो बुलाया जाएगा, हमारे बिना तो कुछ काम चलता ही नहीं है। देवता बोले बैठी रहने दो, यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। सबने अब लक्ष्मी जी बोली कि अरे इसमें तो हमारी बदनामी होगी, सब कहेंगे कि इनको किसी ने पूछा ही नहीं। तो लक्ष्मी स्वयं आई। अब गाय माता से बोली गाय माता हमको स्थान दो, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमें भी बैठा लो शरीर में। जब सारे देवता आपने बैठा ले हैं तो गाय माता बोले कि जो जगह तुम्हें खाली दिख रही हो वहां पर बैठ जाओ। अब लक्ष्मी मैया देख रही हैं तो सारे अंगों में देवता, सब जगह देवताओं का गोमूत्र था, वहां सरस्वती मैया चली आई तो वो बैठ गई। अब ध्यान किया तो बस एक ही वस्तु गाय का जो गोबर है वो दृष्टि आई लक्ष्मी मैया के लिए। तो लक्ष्मी मैया बोले चलो यही खाली जगह है तो हम इसी में बैठ जाते हैं। इसलिए माताओं ध्यान रखना चाहिए, गाय के गोबर में लक्ष्मी मैया बैठी हैं। गणेश जी बनाए जाते पूजा में, गोबर के क्यों बनाए जाते हैं? अरे गणेश विराजे हैं और गणेश लक्ष्मी दोनों की पूजा हो जाती है गाय के गोबर से बनाने पर। इतनी बताइए, पवित्र न होता गोबर तो हम भगवान बनाते क्या? ठाकुर जी बैठे, गणेश जी बैठे, लक्ष्मी मैया गोबर में बैठी हैं और हम लोग आज गाय की महिमा को भूलते चले जा रहे हैं। अयोध्या की घटना है, वहां दो छावनी है, एक छोटी छावनी और एक बड़ी छावनी। बड़ी छावनी पर एक महंत थे, वृद्ध हो गए, तो वो अपने उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, दूसरे को मानती देना चाहते थे। उन्होंने संतों का निमंत्रण कर दिया, सबको बुलाया, तैयारी हो गई, लेकिन जिनकी मानती होनी थी वो सजावट में लगे। मुहूर्त आ गया 12 बजे का, पता चला बोले अभी तो मानती जी सज रहे हैं। जिनकी मानती होनी थी वो वृद्ध महात्मा इतने ज्ञानी थे जो मानती दे रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा बालक देखा जो गौशाला में गोबर उठा रहा था, चेला था उनका, गौशाला में गोबर उठा रहा था गायों का। और महाराज जी चले गए, सारे इधर मानत बैठे थे मंदिर में और छोटे से बच्चे को पकड़ के लाए। वो बोला महाराज कहाँ चल? अरे बोले तुम्हें मानत बनना है। वो बोला महाराज हाथ तो धो लें, ये गोबर लगा है। अरे बोले यही तो सबसे पवित्र, ये धो लिया फिर क्या? देखिए, और महाराज जी ने सबके सामने उस छोटे बालक को महंत बना दिया था। वो बड़ा, बहुत बड़ा महंत बना। तो ये गौ माता की महिमा है। यहाँ देवी भागवत में आप श्रवण कर रही हैं सभी कि देखो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो गाय के गोबर का चौका इसीलिए लगाया जाता है कि ये राक्षस थे, ये मर गए थे, इनका मांस फैल गया था, या शुद्ध हो गई है, इसे मेदनी कहने लगे। इसे पवित्र बनाने के लिए चौका लगाया जाता है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जग जननी जगत माता मेरी ओर नजर कर दो। जग जननी जगत माता